क्योंकि ये 24 घंटे की मार्केट है, इसलिए ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि सही वक्त पे सही फ़ैसला किया जाए। लेकिन एक स्ट्रैटेजी ऐसी ज़रूर मौजूद है जिसके ज़रिए आप इस वॉलेटिलिटी से, ये जो इसका गैर मुस्तहकम रवैया है, इससे बहुत अच्छे तरीके से निमट सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट एक बार फिर से ऊपर जा रही है। एक बार फिर फोमो क्रिएट होगा, यानी कुछ लोगों के पैसे बनेंगे और उनको देखकर फिर दूसरे लोग इसमें कूदेंगे। और अगर एक महीने बाद ये फिर से क्रैश हो गई, जैसा कि अक्सर होता है, तो हो सकता है वो घबरा के इसको बेचें और भारी नुकसान उठाएं और हमेशा के लिए इसको खुदा हाफिज़ कह दें। क्रिप्टो करेंसीज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मिसाल के तौर पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगले साल तक बिटकॉइन की वैल्यू $2.5 लाख तक चली जाएगी। कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं, ये $22,000 पर आ जाएगा गिर के। बहुत से माहिरीन और एकेडमिक्स का ये भी मानना है कि इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी और ये ज़मीन पर आ गिरेगा। लेकिन जिस पर बहुत सारे लोग इत्तफाक़ करते हैं वो ये बात है कि ये बहुत ही गैर मुस्तहकम है। इसके अंदर सट्टेबाजी भी होती है और इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन होती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो ख़ास तौर पे नए इन्वेस्टर्स हैं वो इसको समझ नहीं पाते, इसकी मूवमेंट को गेज नहीं कर पाते। क्योंकि ये 24 घंटे की मार्केट है, इसलिए ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि सही वक्त पे सही फ़ैसला किया जाए। लेकिन एक स्ट्रैटेजी ऐसी ज़रूर मौजूद है जिसके ज़रिए आप इस वॉलेटिलिटी से, ये जो इसका गैर मुस्तहकम रवैया है, इससे बहुत अच्छे तरीके से निमट सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते हैं। इसमें जब मार्केट चढ़ रही होती है तो आपका गेन बढ़ जाता है और जब मार्केट गिरती है तो नुकसान कम होता है। इसमें आप अप फ्रंट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि हर महीने एक छोटा और फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट की जो प्राइसेस हैं बेसिकली वो ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, आप उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे होता ये है कि एक लंबे अरसे में या एक मखसूस अरसे में आपकी जो एवरेज कॉस्ट आती है एक शेयर को ख़रीदने की या एक कॉइन को ख़रीदने की या कोई भी यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेने की, वो कम हो जाती है, यानी आपको सस्ते शेयर या सस्ते कॉइन मिलते हैं। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। तो हम इथीरियम को ले लेते हैं। अगर इसमें आप पिछले 4 माह में 2-2 हज़ार रुपये हर माह इन्वेस्ट करते तो 12 मई से स्टार्ट करते हैं, जिस वक्त इसके प्राइस $4,132 थे। उस वक्त अगर आप $2,000 में इन्वेस्ट करते तो आपको आधा इथीरियम मिलता। फिर इसी तरह एक महीने बाद जून 12 को आप दोबारा 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते, जब कीमत $2363 थी, तो आपको एक से थोड़ा कम यानी 0.8% इथीरियम मिल जाता। आप ये कह लें कि एक इथीरियम का 80%। इसी तरह एक महीने बाद 12 जुलाई को सेम अमाउंट 2,000 आप इन्वेस्ट करते तो आपको उसके प्राइस के हिसाब से 0.9% यानी 90% मिल जाता एक इथीरियम का। फिर 12 अगस्त यानी चौथे महीने में सेम अमाउंट 2,000 इन्वेस्ट करने पर आपको 0.6% इथीरियम मिल जाता। तो टोटल इस अरसे में $8,000 खर्च करके आपको 2.8 इथीरियम मिल जाते और इसकी जो औसत कीमत पड़ती आपको एक इथीरियम की वो $2,978 पड़ती। और अगर आप 12 अगस्त की शाम को ही ये डिसाइड कर लेते, जबकि प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई थी, कि आपको मार्केट से निकलना है, तो ये 2.8 इथीरियम आपको तकरीबन $900 का प्रॉफिट दे देते, जो कि 17.5% बनता है। इसके अंदर मैंने कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह एडजस्ट नहीं की है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बरक्स अगर आपने यही $8,000 की इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करने के बजाय अप फ्रंट यानी 12 मई को एक साथ कर दी होती, तो आपको सिर्फ 2 इथीरियम मिलते और 12 अगस्त की शाम को ही जब उसको आप बेचने जाते उसी प्राइस के ऊपर, तो आपको $1,800 से भी ज़्यादा का नुकसान हो जाता। यहाँ पर जो अहम बात नोट करने वाली है वो ये कि जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो एक इथीरियम की प्राइस $4,100 से ऊपर थी और उसके फ़ौरन बाद मार्केट गिर गई और अभी भी उस सतह से 23% नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर कॉस्ट एवरेज मेथड के ज़रिए आपको मुनाफा हुआ है। लेकिन जो आपने अगर अप फ्रंट ही पूरे के पूरे $8,000 इन्वेस्ट कर दिए होते, तो क्योंकि आपको पता नहीं था आगे क्या होने वाला और मार्केट गिर गई, और अभी भी बावजूद इसके कि 77% प्राइस में रिकवरी आ गई है, आपको अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, और जिसकी वजह से जब प्राइस ऊपर जाती थी तो क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फ़िक्स था, आप ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे थे क्योंकि महंगा था। इसकी निस्बत जब प्राइस गिर रही थी, अमाउंट तो आपकी तब भी फ़िक्स थी, लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे थे। ऐसा करने से हुआ ये कि लॉन्ग टर्म में जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो कम हो गई, आपके गेन मैक्सिमाइज़ हो गए। वैसे मैंने यहाँ पर इथीरियम की एग्जांपल दी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट एक वक्त में 3-4 कॉइन्स में करते, मिसाल के तौर पे इसमें बिटकॉइन और नंबर 3, नंबर 4 करेंसीज़ भी ऐड कर लेते, तो ये आपका जो गेन है ये और भी बढ़ सकता था। मैंने क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल दी, लेकिन यही स्ट्रैटेजी आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
या किसी भी ऐसी एसेट क्लास में जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो सकती है। अब इससे पहले कि आप इसको मशवरा समझ के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, आपको ये बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी रिस्क मौजूद है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी है मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर ख़रीद लेते हैं या कोई ऐसा डिजिटल कॉइन ख़रीद लेते हैं जिसको आर्टिफिशियली पंप किया गया है और वो अपने पीक पर ऑलरेडी जा चुका है, अपनी रियल वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपने उस वक्त ख़रीद लिया और ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी, तो जब बाद में वो डंप होगा तो आपको नुकसान ही होगा, इनफैक्ट भारी नुकसान होगा। इसलिए इस हिकमत अमली को इख्तियार करने से पहले ये समझ लें कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, यानी जिस अरसे के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 साल हो 3 साल हो, उसमें अगर मार्केट नीचे जाती है, मिसाल के तौर पे 2018 से 2020 में क्रिप्टो मार्केट डाउन रही, इसी तरह 2017 के मिड से 2020 तक पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी डाउन रही। तो ऐसी सूरत में अगर आप वहाँ से एग्ज़िट होते हैं इस मंदी वाली सिचुएशन में, तो फिर आप नुकसान से नहीं बच सकते। ये स्ट्रैटेजी, ये चालाकी काम नहीं आएगी। इस स्ट्रैटेजी की कामयाबी का दारोमदार इस चीज़ पर है कि लंबे अरसे में मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए। मसलन अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, इवन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट देख लें, तो उसमें भी अगर 2-3 साल डिप भी आया है तो मार्केट लॉन्ग टर्म में अभी तक अपने स्टार्ट से बहुत ऊपर गई है। यानी आपके चाहे कितनी बार भी क्रैश हो जाए, कितने भी डिप्स आ जाएं, इवेंचुअली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसके ऊपर इसकी कामयाबी का दारोमदार है। और इस अरसे के अंदर जिस दौरान आप इन्वेस्टेड हैं, इसमें डिप्स ज़्यादा आने चाहिए, क्रैशेस ज़्यादा होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सस्ते शेयर्स ख़रीद सकें या सस्ते कॉइन्स ख़रीद सकें। और जब भी आप मार्केट से एग्ज़िट करें, चाहे उस वक्त आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके मुकाबले में मार्केट जो है वो नीचे भी हो, प्राइसेस नीचे भी हो, तो भी आपके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जो आपने डिप्स में ख़रीदे थे कि ओवरऑल बेसिस पे आप प्रॉफिट में ही रहें, जैसा कि हमने एथेरियम की एग्जांपल में देखा। इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली कोई माली मशावरत नहीं है, आपको एडवाइस करना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए नए घुस रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्लूलेस हैं, उनको गाइड करने के लिए था। क्योंकि जो डॉलर कॉस्ट एवरेज स्ट्रैटेजी है वो बिगनर्स के लिए ही होती है, क्योंकि जब आपको मार्केट की समझ आने लग जाती है तो आप इस पर रिलाई नहीं करते, आप और बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक बार दोबारा मैं कह दूँ, जैसा पिछली तमाम वीडियो में कहता रहा हूँ, कि अपनी जो सेविंग्स हैं उसका 5 से 10% इसमें इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा ना करें। उसकी वजह यह कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर ऐड कर लें, ताकि अगर अच्छा रिटर्न आता है तो आप मिस ना करें। लेकिन अगर ये क्रैश होती है या लॉन्ग टर्म में बहुत नीचे आ जाती है, तो कम से कम आपके इतने पैसे डूबें जिससे आपको झटका ना लगे और आप उसको बर्दाश्त कर लें। तो अगर आप 5 से 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत रिस्की होगा, और ज़्यादा रिस्क की सूरत में मुनाफा ज़्यादा हो सकता है लेकिन नुकसान भी ज़्यादा होता है। दुनिया की कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें सारे लोग मुनाफा कमाएं, किसी का मुनाफा किसी और का नुकसान होता है, इस बात को जहन में रखिएगा। तो जब आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाए, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहें अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को, अपने पोर्टफोलियो को, और जब आपको लगे कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, हीटअप हो रही है, तो बेहतर होता है कि आप निकल जाएं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता पीक पॉइंट क्या होता है। जहां अच्छा प्रॉफिट नज़र आए, पूरा भी नहीं निकालना, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर निकाल लें, ताकि अगर वहाँ से मार्केट दोबारा गिर भी जाए तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें, कि दोबारा से आप डिप को बाय कर लें, या अगर नहीं भी ऊपर जाती तो कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, आपका नुकसान कम होगा। और एक बार और बता दूं कि जो लोग क्वेश्चन में कमेंट में पूछते हैं कि इसको ख़रीदना कैसे, इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो बिटकॉइन की बाइंग के हवाले से हमने कुछ अर्से पहले एक वीडियो की थी, इनफैक्ट सारी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, कि एक्सचेंज पे कैसे ले सकते हैं P2P के ज़रिए, और जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उन पे जाके कैसे ख़रीद सकते हैं, वो आप देख लें। क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस क्या पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी हमने वीडियो की है, उसको भी जाकर देख लें, आपको काफ़ी रहनुमाई मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।